हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्या करेंगे, हम ट्रिग्नोमेट्री के एक ही फार्मूले से 20 फार्मूले बनाने की कोशिश करेंगे। राइट, खुद अपने आप बनाएंगे, कोई भी रट्टा आपको नहीं मारना, समझ के करना है। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। एक बेसिक फार्मूला आपको पता होगा, साइन ए माइनस बी का। साइन ए माइनस बी आपने सुना जरूर होगा, ये होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। मुझे पता है आप में से मैक्सिमम बच्चे इसको क्या करते हैं, रट लेते हैं कि साइन ए माइनस बी यही होगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। जिन स्टूडेंट्स को इसका रिजल्ट प्रूव करना है वो मेरी वीडियो देख सकते हैं, आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। राइट, तो अगर आपको एक फॉर्मूला ये वाला आ जाए तो आप इसका सेकेंड, इसका भाई क्या है, इसका भाई साइन ए प्लस बी, वो क्या होगा? अरे भाई हो गया ना, सिंपल सी बात है। अगर यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस कर दो, उसमें करना है क्या इसके अंदर? ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला नंबर 1 हो गया, ये फॉर्मूला नंबर 2 हो गया। फॉर्मूला नंबर 3, कॉज ए माइनस बी। कॉज ए माइनस बी का फॉर्मूला होगा कॉज ए कॉस बी। ये थोड़ा अलग है, ये माइनस का प्लस कर देता बीच में, तो अगला होगा साइन ए साइन बी। कॉज ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। फोर्थ फॉर्मूला क्या होगा? कॉज ए प्लस बी, कॉज ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। राइट, ये 4 बेसिक फॉर्मूले हैं। इसके बाद 5वां फॉर्मूला करते हैं। अब करेंगे हम tan a प्लस बी। tan a प्लस बी, tan a प्लस बी को लिख सकते हैं हम लोग साइन ए प्लस बी अपॉन कॉज ए प्लस बी। राइट, साइन ए प्लस बी अपॉन कॉज ए प्लस बी। अब देखो साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए साइन बी डिवाइडेड बाय कॉज ए कॉस बी माइनस, देखो ना कॉज ए प्लस बी क्या है, ये रहा, तो ऐसे टेप लो यार, साइन ए साइन बी। राइट, अब देखो फॉर्मूला tan का है तो ऐसा छोड़ नहीं सकते इसको। इसको क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं कॉज ए कॉस बी से। अगर मैं ऊपर नीचे कॉज ए कॉस बी से डिवाइड करता हूँ तो देखते हैं क्या आता है। साइन ए कॉस बी डिवाइडेड बाय कॉज ए कॉस बी। ऐसे ही यहाँ पर प्लस, एक सेकेंड, हर एक टर्म को करना है कॉज ए कॉस बी से डिवाइड, कॉज ए साइन बी डिवाइडेड बाय कॉज ए कॉस बी। राइट, होल अपॉन कॉज ए कॉस बी डिवाइडेड बाय कॉज ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी डिवाइडेड बाय कॉज ए कॉस बी। ध्यान से देखो यहाँ क्या कट रहा है, ये कट रहा है, और यहाँ पर ये कट रहा है, या दोनों ही कट गए तो बचा क्या? 1, 0 नहीं 1 आएगा। राइट, अब देखो ये क्या है, tan ए, और ये क्या है tan बी, ये क्या है tan बी, ये क्या है tan ए। तो फॉर्मूला क्या बना हमारा? ध्यान से देखो, ये बना tan ए प्लस tan बी, tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी। राइट, तो हमने 5वां फॉर्मूला जो निकाला है अभी अभी, वो क्या बना? tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको प्रूव रब कर रहा हूँ। tan ए प्लस tan बी होल अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी। इसके बाद 6वां फॉर्मूला कौन सा होगा? कौन सा होगा? इसका भाई यार, और क्या होगा? tan ए माइनस बी क्या होगा? tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए tan बी। राइट, तो अब तक हमने 6 फॉर्मूले कर लिए हैं। अब करेंगे 7th फॉर्मूला। राइट, 7th फॉर्मूला है cot ए प्लस बी और cot ए माइनस बी। तो पहले करेंगे हम लोग cot ए प्लस बी। ध्यान से देखो, cot ए प्लस बी का मतलब क्या हुआ? cos ए प्लस बी अपॉन
साइन ए प्लस बी, ये 7th फॉर्मूला है हमारा। कॉज ए प्लस बी का मतलब कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी, नोट कर लो, ठीक है। आगे साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए साइन बी। अब क्या करते हैं इसके अंदर, इसमें आप डिवाइड करो साइन ए साइन बी से, डिवाइड बाय साइन ए साइन बी, ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन ए साइन बी से डिवाइड कर देंगे, देखते हैं क्या आता है। कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी, ईच टर्म इज डिवाइडेड बाय व्हाट, साइन ए साइन बी। तो ध्यान से देखना, अभी डिवाइड करता हूं, किससे करना है, साइन ए साइन बी से, साइन ए साइन बी, यहां भी साइन ए साइन बी, यहां भी साइन ए साइन बी, और इधर भी साइन ए साइन बी। ध्यान से देखो, व्हाट इज कॉज ए अपॉन साइन ए, कॉट ए, ठीक है, कॉट ए, ये कॉट बी माइनस ये देखो 1, और यहां पर कॉट बी प्लस कॉट ए, क्योंकि कट जाएगा ना। तो हमने देखा कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, ये, तो मैं इसको ऊपर लिखूंगा, क्या है, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। 8th क्या होगा, जरूरी कोई ना उसका भाई हो, चाचा भी हो सकता है, कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी प्लस, माइनस लिखेंगे ना, हर बार प्लस होगा, ठीक। तो ये हमारा 8th फॉर्मूला था। अब करेंगे 9th फॉर्मूला। 9th फॉर्मूला कौन सा, वो चेक करते हैं। अब हम करेंगे साइन 2a, राइट, ध्यान से देखना, साइन 2a, साइन 2a जिसको हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस ए। अब क्या करें, साइन ए प्लस ए तो कर दिया, अब आपको पता होना चाहिए कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला था, हमने पहले लिखा हुआ है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। देखो ध्यान से, यहाँ बी तो है ही नहीं, यहाँ तो ए है, तो एक काम करते हैं, इसको ए कर देते हैं। तो इससे क्या हुआ, सेम चीज आ गई, तो लिखेंगे 2 कॉस ए साइन ए या फिर 2 साइन ए कॉस ए। तो ये एक और फॉर्मूला हमारा आया साइन 2a का। अब देखो साइन 2a का रिजल्ट जो है आपके पास क्या आया, 2 कॉस ए साइन ए। हम इसके नीचे 1 लगा सकते हैं ना, कि नहीं, देखो ना, हम बोल सकते हैं 5 = 5/1, 3 = 3/1, कर सकते हैं ना, सीधी सी बातें कर सकते हैं। तो देखो अब क्या करूँगा मैं, इसके बाद क्या करने वाला हूँ, 2 कॉस ए साइन ए डिवाइडेड बाय 1 की जगह लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, होता है ना, 10th क्लास में पढ़ा था आपने, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, ओके। अब मेरा एम क्या है कि साइन 2a का जो रिजल्ट है वो tan की टर्म्स में करना। तो अगर tan की टर्म्स में मुझे करना रिजल्ट ये, तो इसको मैं डिवाइड करने वाला हूँ कॉस स्क्वायर ए से, तो ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करेंगे, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे। यहां भी कॉस स्क्वायर है और यहां भी कॉस स्क्वायर है, तो देखो ध्यान से, ये बन गया 2 tan है और यहां पर 1 + tan स्क्वायर है, ठीक है। तो साइन 2a के 2 फॉर्मूले हमने निकाले, पहला था 2 cos साइन ए और दूसरा है 2 tan a अपॉन 1 + tan स्क्वायर है, ठीक है। अगर ऐसे आप करोगे डिराइव करके तो आपको हमेशा जिंदगी भर याद रहेंगे, ऐसे नहीं कि 11th में कर लिया फिर भूल गए, ऐसे नहीं रहेगा। 2 cos a sin a और दूसरा फॉर्मूला 2 tan a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a। तो ये हमारा फॉर्मूला नंबर हो गया 10th। अब करते हैं 11th फॉर्मूला। 11th फॉर्मूला क्या है,
cos 2a का रिजल्ट निकालेंगे। पहले मुझे बताओ कि cos a प्लस बी क्या था। cos a प्लस बी क्या था? इट वॉज cos a cos b माइनस sin a sin b। लेकिन ये तो cos 2a है, इसका मतलब क्या हुआ? cos a प्लस a। तो जहां b है वहां पर a रख देंगे। देखो यहां भी a। इससे हुआ क्या? ये बन गया cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, राइट। तो cos 2a का एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। इसके बाद हम इसके cos 2a के 4 फॉर्मूले बनाएंगे यहां से। देखो कैसे। देखो cos 2a क्या था? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अगर मैं इस cos स्क्वायर a को 1 माइनस साइन स्क्वायर a कर दूं, ठीक है, ध्यान से देखना, 1 माइनस साइन स्क्वायर a कर दूं, और पहले से 1 माइनस साइन स्क्वायर है ना, तो क्या बनेगा? ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो cos 2a का एक फॉर्मूला ये भी आ गया, इसे हम बोलेंगे 12th फॉर्मूला, राइट। इसके बाद और करते हैं। cos 2a का एक और फॉर्मूला था, क्या था? एक ही तो था। देखो ये फॉर्मूला रिपीट कर रहा हूं मैं। इस बार क्या करने वाला हूं, एक खेल खेलूंगा, इसको करूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। व्हाट इज कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए? इट इज 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो cos 2a का एक और फॉर्मूला हमारे पास आ गया, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। दिस इज 13th फॉर्मूला। आगे चलते हैं हम लोग। आगे और फॉर्मूला हमारे पास cos 2a के। cos 2a जब तक देखो 1 हो गया ये, और एक 2 कहाँ गया मेरा? ये, और एक ये, एक और आने वाले, ध्यान से देखना, इनको मैं रब कर रहा हूं। देखो cos 2a का फॉर्मूला कौन सा? वही बेस फॉर्मूला वही है। तो अगर cos 2a ये है आपका cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, नीचे 1 लगा दूं? कर सकते हैं। फिर डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, न्यूमरेटर को एंड डिनोमिनेटर को, बाय cos स्क्वायर ए। तो मुझे बताओ cos स्क्वायर ए को अगर मैं cos स्क्वायर ए से डिवाइड करूँ तो क्या आएगा? 1 आएगा। ऐसे ही साइन स्क्वायर ए को cos स्क्वायर ए से डिवाइड करो तो क्या आएगा? tan स्क्वायर ए आएगा। अब नीचे देखो, 1 को cos स्क्वायर ए से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आएगा? sec स्क्वायर ए। ध्यान से देखो, जो sec स्क्वायर ए है उसको हम कर सकते हैं क्या? sec स्क्वायर ए को करो 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो एक फॉर्मूला हमने ये भी निकाल लिया। दिस इज आई थिंक 14th फॉर्मूला, ठीक है। तो हमने sin 2a कर लिया, हमने cos 2a कर लिया, हमने sin 3a और cos 3a नहीं किया, राइट। sin 3a बिल्कुल नहीं किया, अभी करते हैं। तो अब आएगा 15th फॉर्मूला हमारा, ठीक है। फिफ्टींथ फॉर्मूला किसका? sin 3a का। sin 3a को आप लिख सकते हो sin 2a प्लस ए, राइट, sin 2a प्लस ए। अब ये क्या हो गया? sin a प्लस बी है, जो क्या होता है sin a cos b प्लस cos a sin b। अब देखो आपने पहले पढ़ा था sin 2a क्या होता है? 2 sin a cos a, और पहले से cos a पढ़ा है तो स्क्वायर हो गया। ऐसे ही cos 2a के 4 फॉर्मूले थे, उसमें से हम लोग कौन सा चूज करेंगे? ध्यान से देखो, हमारा फॉर्मूला कौन सा है? साइन का है, तो हम वही फॉर्मूला चूज करेंगे जिसमें साइन आता होगा। तो वो क्या है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ए, राइट। अब देखो हम कोशिश करेंगे सारे टर्म्स को साइन की टर्म्स में जनरेट करना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए, राइट। तो ये बन जाएगा 2 साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए प्लस साइन ए
-2 साइन क्यूब ए। ध्यान से देखो, 2 साइन ए और साइन ए कितना हुआ, 2 साइन और साइन ए कितना हुआ, 3 साइन ए, और ये -2 -4 साइन क्यूब ए। तो ये हमारा फॉर्मूला नंबर 15 बना, किसका, ये है साइन 3a का रिजल्ट। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद करेंगे हम लोग cos 3a का रिजल्ट। ठीक है, cos 3a का रिजल्ट करेंगे, cos 3a। सीधी बात है ना भाई, इसको 2a + a कर दो। एंड व्हाट इज cos a + b, cos a cos b प्लस साइन a साइन b। ठीक, अब देखो cos 2a क्या होता है, 2 cos स्क्वायर a -1 इंटू कॉस ए। ऐसे यहां पर साइन 2a तो एक ही फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, वाला कौन सा, 2 साइन a cos a। साइन a पहले से पढ़ा है तो स्क्वायर बन जाएगा। अब देखो 2 cos क्यूब a, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई होगा ना, माइनस cos a। आगे देखो बेटा, इसको हम 1 माइनस cos स्क्वायर a कर देंगे इंटू cos a। कॉस में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फॉर्मूला किसका है, कॉस का है। कॉस को 1 से करो तो कॉस ए, कॉस को कॉस स्क्वायर से करो तो कॉस क्यूब ए। राइट, कुछ गलती हो गई क्या, ये एक सेकेंड, कुछ गलती हुई है इसके अंदर शायद, मेरे ख्याल से कहीं तो गलती हुई है। कॉस ए + b, हाँ ये माइनस हुआ है बेटा, क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखो 2 cos क्यूब ए और 2 cos क्यूब ए कितना होगा, 4 cos क्यूब ए -3 cos ए। तो ये हमारा फॉर्मूला नंबर 16 बन चुका है। नेक्स्ट है फॉर्मूला नंबर 17, वो क्या है करते हैं, फिर मालूम पड़ेगा ना क्या है। देखो 17 है tan 3a, tan 3a जिसको हम लिख सकते हैं tan 2a + a, राइट। एंड व्हाट इज tan a + b, tan a + b क्या था, इट वाज tan a + tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब आप बोलोगे कि सर आपने tan 2 तो कराया ही नहीं, सही बात है नहीं कराया, तो कर लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है, अभी करते हैं। पहले हम tan 2a कर लेते हैं, ठीक है बेटा, पहले tan 2a कर लेते हैं। क्या बोलते हैं इसको, tan 2a को tan a + a। tan a + b क्या था, tan a + b था tan a + tan b, b तो a है ना, और फिर उसके बाद 1 माइनस tan a tan b, राइट। तो ये हो गया 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब तो कोई शिकायत नहीं है, आपको 18 भी करा दिया मैंने ये वाला tan 2a का। तो अब क्या करेंगे, जो tan 2a का रिजल्ट हमारा आया है उसको हम पुट करेंगे कहां पर, 17 फॉर्मूले इसके अंदर। tan 2a क्या है, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a यहां पर, प्लस tan a, राइट, अपॉन 1 माइनस, अगेन यहां पर क्या होगा, वही कहानी 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a इंटू tan, ये a होगा ना बेटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेते हैं, ठीक है, एलसीएम तो आता होगा आपको, एलसीएम लेंगे इसके अंदर, कैसे, देखो ना, ये हो गया, तो हो गया 2 tan a प्लस tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a होल अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर होल अपॉन, यहां भी एलसीएम कर रहा हूं, ध्यान देना, एलसीएम तो लेना आता ही होगा आपको, -2 tan स्क्वायर a होल अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये तो कट ही जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या, करते हैं स्टार्ट, रुको एक सेकेंड। हाँ, तो बचा क्या, बचा ये 3 tan a, 3 tan a कैसे, 2 tan a प्लस tan a, 3 tan a माइनस tan a इंटू tan स्क्वायर a क्या आएगा, tan क्यूब a होल अपॉन, यहां देखो 1 तो 1 ही है, माइनस माइनस प्लस करेंगे तो माइनस
3 tan स्क्वायर ए, तो ये हमारा फॉर्मूला कौन सा आ गया, 17 फॉर्मूला आ गया, 18 हो गया 17 हो गया। तो क्लियर, इस tan 3a का फॉर्मूला हमने वहां पर लिखा है कहीं जाके, ठीक है। तो फिर से लिख देते हैं, कोई बात नहीं। ये हमारा हो गया tan 3 का रिजल्ट क्या था, 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। बोलोगे कि क्या कर दिया सर ने, अब ठीक है मेरे ख्याल से, ये तो 3 अच्छा लग रहा है काफ़ी। तो अब करेंगे 19 फॉर्मूला। 19 फॉर्मूला क्या है, ये है साइन ऑफ माइनस थीटा, आपने पढ़ा होगा बहुत जगह, साइन ऑफ माइनस थीटा बुक में लिखा होता है साइन थीटा नेगेटिव। अब बच्चे इसको रट लेते हैं कि याद कर लो, कुछ नहीं होता, ठीक है, लेकिन बिना याद करे, ठीक है, कुछ भी याद नहीं करना बेटा, समझना है। तो कैसे करेंगे, साइन ऑफ माइनस थीटा को आप लिख सकते हो 0 माइनस थीटा, क्लियर, पक्का। साइन ऑफ माइनस थीटा को साइन ऑफ 0 माइनस थीटा। अब ये हो गया a माइनस बी की फॉर्म में हो गया, तो ये होगा साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। साइन 0 कितना होता है, ऑफ कोर्स 0 होता है, तो पूरा टर्म 0 हो गया, माइनस कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, इनटू साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो हमने देखा साइन ऑफ माइनस थीटा क्या हो गया, माइनस साइन थीटा। इसके बाद अब करते हैं लास्ट फॉर्मूला 20, दैट इज कॉज ऑफ माइनस थीटा, ठीक है, कॉज ऑफ माइनस थीटा। इसको भी ऐसे करेंगे, कॉज 0 माइनस थीटा एंड व्हाट इज कॉज a माइनस बी। कॉज a माइनस बी क्या होता है, क्या होता है कॉज a कॉस b प्लस साइन a साइन b। cos 0 1, cos थीटा एज इट इज 1 इंटू कॉस थीटा। साइन 0 0 होने के कारण ये पूरा टर्म खत्म हो गया। तो इसका मतलब हमने क्या देखा, cos ऑफ माइनस थीटा इज व्हाट, cos थीटा, क्लियर। तो बेटा सिर्फ ये 20 फॉर्मूले ही नहीं होते ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। आपने देखा होगा मैंने यहाँ पर डिस्कस नहीं किए वो फॉर्मूले, ए बी फार्मूला और सी डी फार्मूले डिस्कस नहीं किए, काफ़ी लंबा टॉपिक बन जाता, वीडियो बहुत लंबी बन जाती। तो जिनको ए बी फार्मूले और सी डी फार्मूले समझने हैं वो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो, मैंने उसकी अलग से वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। फिलहाल थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माई चैनल।